पाकिस्तान और तुर्की बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए पुरज़्म अनकरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की 1-on-1 मुलाकात, मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निमटने का इरादा, खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शाना बशाना चलने पर इत्तफाक, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत। आला क़यादत सितंबर में इस्लामाबाद में फिर मुलाकात करेगी। Our two nations have stood by each other in times of need and on issues of core interest. Turkey's unflinching support provides great strength to the valiant Kashmiri people who have been subjected to the worst kinds of human rights violation. Our two countries host the largest refugee population in the world. Enemies of Turkey are enemies of Pakistan. तुर्की के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल रजब तैयब उर्दबान से मुलाकात मुस्बत रही। ई कॉमर्स, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में बरादर मुल्क के तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान और तुर्की का मौक़िफ़ एक, अवाम की खुशहाली और इक़्तिसादी ताउन तरजीह है। तुर्क सदर का बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का आज़म। We have also grown our mutual trade volume, and it has exceeded the figure of $1 billion for the first time after 2010. And our aim is to achieve the figure of $5 billion. Another issue about the region is the Kashmir issue, and in line with the legitimate expectations of our brothers and sisters from Kashmir, we support the solution of the problem in line with the UN resolutions. मुआशी इस्तेहकाम के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी अहम, तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में वसी मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी है। बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे, वज़ीर आज़म का ट्वीट। 3 रोज़ा दौरा तुर्की, शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत की मुलाकात, बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार, दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद। दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं। मौजूदा अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन की ख्वाहिशमंद, गन पॉइंट या किसी के दबाव में कानून साजी नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतनाज़ बयान, इक़्तिदार से बाहर इमरान खान मुल्क टूटने की बातें करने लगे। पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। असल में पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। दुरुस्त फैसले ना हुए तो फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी। डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। यूक्रेन जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त सही फैसले ना किए तो मुल्क खुदकुशी की तरफ जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का निजी TV को इंटरव्यू। इमरान खान के बयान पर पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के बयान की शदीद मुज़म्मत। दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। मुल्क के 3 टुकड़े हमारे जीते जी नहीं हो सकते। ये ज़ुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। बहादुर बनो और अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। आज साजिशी इमरान खान खुलकर सामने आ गया। 3 टुकड़े पाकिस्तान के नहीं, इमरान की सियासत के होंगे। हमेशा कहा इमरान को पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे के तहत तैयार किया गया। खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। सईद गनी बोले, इमरान न्याज़ी ज़हनी तौर पर पागलपन का शिकार हो चुके हैं। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को देखना नहीं चाहते। इमरान खान के बयान पर एक्शन लेने का वक्त है। लॉन्ग मार्च के एक्शन पर उनकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई थी। मुल्क के 3 टुकड़े होने की बात करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इदारों को निशाना बना रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी।
दुनिया में अगर महंगाई हो रही है तो हम पाकिस्तान को उससे कम्प्लीटली इंसुलेट तो नहीं कर सकते। 4 साल और 4 सर्दियों में से 3 साल LNG मंगवाना भूल जाते हैं, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो इनकी भूल थी। अगर ये इस वक्त महंगे सौदे लेकर आ रहे थे क्योंकि स्पॉट पे ले रहे थे, हम लॉन्ग टर्म सौदे लेकर आए, उस पर आप हमको गालियाँ दे रहे हैं, उस पर झूठ बहतान लगा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको पता चली कि ये लॉन्ग टर्म ही लेके आने चाहिए थे, फिर आपने महंगी LNG ली। इसमें किसी का कसूर नहीं है, इनका कसूर है। महंगाई आलमी मसला है, LNG ना मंगवाना और महंगे सौदे करना इमरान खान का कसूर। पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा पेट्रोल अमीर तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। कीमतें बढ़ाने के साथ गरीबों को रिलीफ भी दिया गया है। IMF से मुआहिदा होगा तो मज़ीद खुशखबरियाँ देंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। महंगाई के खिलाफ जहाद करेंगे। आटा हमने सस्ता किया, घी के ऊपर हम अपना जो है वो जल्दी आवाम को खुशखबरी देने जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जरिए चीजों के अंदर ठहराव लेके आना है, ऐसा कानून बने और उस पर अमलदारी हो ताकि दोबारा कोई मुबीन जो है इस तरह से ना जाए दुनिया से। हम इंशाअल्लाह कसूरवारों की निशानदेही करेंगे, उनको कटहरे में भी लाएंगे। महंगाई के बायस अवामी मुश्किलात का एहसास है, दुखों का मदावा जल्द करेंगे। आटे पर सब्सिडी दे दी, घी के हवाले से भी खुशखबरी देंगे। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में गुड गवर्नेंस यकीनी बनाने और लाकानूनियत के खिलाफ जिहाद का अज़्म। हमजा शहबाज की लाहौर में डोर फिरने से जाँ बहक होने वाले नौजवान के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत। एहतजाज की इजाज़त के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। अदालत दरख्वास्त में उठाए गए नुक्ते पर फैसला दे चुकी, दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका फ़ॉरम से रजू नहीं किया। मामला हतमी फैसले के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया गया। PTI के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी का बेंच के फैसले से इख्तलाफी नोट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का लिखा गया। PTI चेयरमैन के खिलाफ काफ़ी मवाद मौजूद है। नोट का मतन, अदालत उज़्मा के सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से 7 सवाल, 1 हफ्ते में जवाब तलब। जून में अगर वो ऐलान करते हैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन आपने रिप्लेस करना है और सारी जमातों को इस पर कंसेंसस करना होगा। उस मकसद के लिए हमें असम्बलियों में जाके तो हम ये लेजिस्लेशन जो है उसमें हिस्सा लेंगे। शर्त यही है, नून लीग है, वो असम्बलियाँ तोड़ने की एक डेडलाइन है। इमरान खान को जो भी नज़रबंद करेगा, गिरफ्तार करेगा, वो फिर पाकिस्तान तो नहीं रह सकता। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में मशरूत वापसी का इंदिया। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो ऐवान में जाना मुमकिन। अगले फ्रेमवर्क के लिए बातचीत के लिए भी तैयार होंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। PTI रहनुमा का जाँ बहक होने वाले कारकुन। फैसल अब्बास के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। किसी भी कानून में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम नहीं किया गया। हक़ राय दही के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बहुत पेचीदा मसला, इसे अदालत ने नहीं इदारों ने तय करना है। क्या 90 लाख अफराद एक ही हल्के में वोट डालेंगे? बादिउल नज़र में गुज़िश्ता हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से मुतल्लिक तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कोई नाराज़ हो या राज़ी, ये उसका मसला। तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, बग़ैर किसी खौफ और दबाव के काम जारी रखेंगे। इंतखाबात का फ़ैसला हुकूमत ने करना है, जब कहा जाएगा इलेक्शन करा देंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े ताहाल मौसूल नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी और धमकियां। हुकाम ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। बरतानवी हुकूमत से इमरान खान के फोकल पर्सन साहबजादा जहांगीर और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को तब्दील करने पर गौर। मुत्तहिदा की जानिब से साबिक MNA अब्दुल वसीम का नाम तजवीज़। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन को IG सिंध बनाया जाएगा। विफाक से मुशावरत के बाद फैसला कर लिया गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान। तवील लोड शेडिंग ने ज़िंदगी अजीरन कर दी। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बत्ती गायब। पानी की भी किल्लत, तमाम अजाब से 2-4। PTI सरकार ने LNG की खरीदारी का बर वक्त फैसला किया। ना फर्नेस ऑयल का बंदोबस्त। मौजूदा सूरत हाल साबिक हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है, हुकूमती मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने सेफ सिटी के जरिए चालान गैर कानूनी करार दे दिया। टिकटिंग के खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर। काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से चालान किए जा रहे हैं। कानून साजी के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता, अदालत के रिमार्क्स। सवात में डिवीजन हेडक्वार्टर्स की 15 साला खिदमात मुकम्मल होने पर कांजू कंटोनमेंट में तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की शिरकत। सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम और इमायदीन भी शरीक थे। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप का अपनी साबिका अहलिया के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का मुकदमा। जूरी ने जॉनी डेप के हक में फैसला सुना दिया। एम्बर हर्ड को $1 करोड़ 50 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म। और पाक श्रीलंका विमेन सीरीज, पाकिस्तान ने पहला वनडे 8 विकेट से जीत लिया। 170 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा। ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी। सिद्रा अमीन की 76 रन की शानदार इनिंग्स। कप्तान बिस्मा मारूफ 62 रन बनाकर नॉट आउट रहीं।